हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे पास एक कुर्ती है जिसका दामन एम्ब्रॉयडरी वाला है। सबसे नीचे इस पे इस तरह से कंगूरों वाला डिज़ाइन बना है। लेकिन कुर्ती की लंबाई कम है तो हमें कुर्ती की लंबाई थोड़ी सी बढ़ानी है। लगभग 2 से 2.5 इंच हमें लंबाई इसकी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम इसकी लंबाई नीचे से ही बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो कंगूरों वाला डिज़ाइन है, यहाँ पर हम पहले कंगूरे बना लेंगे इस एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो इसके नीचे जो मार्जिन दिया है प्लेन कपड़े का, ये मार्जिन कम है तो मैं यहाँ पर एक कपड़े की पट्टी जोड़ लूँगी। तो इस तरह से इस पट्टी को मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। तो यहाँ थोड़ा सा मार्जिन बढ़ गया है। अब हम उल्टी तरफ से कुर्ते को इस तरह से रखेंगे और कंगूरों के साथ थोड़ा सा एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी को पीछे की तरफ पलटेंगे, सीधे कुर्ते की तरफ। और यहाँ पर जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाले कंगूरे बने हुए हैं, इस एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ हम मशीन चलाएंगे। तो जिस शेप में कंगूरों का डिज़ाइन है उसी शेप में बस कंगूरे के साथ साथ हमको मशीन चलाना है। तो पूरे दामन पर हम इसी तरह से कंगूरों के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह के डिज़ाइन वाले कुर्तों में हमारे लिए लेंथ बढ़ाना मुश्किल होता है, किस तरह से लेंथ बढ़ाएं। तो यहाँ मैंने पूरे कंगूरे बना लिए हैं। अब यहाँ पर जो प्लेन कपड़े हैं बीच बीच में कंगूरों के बीच में, इस मार्जिन को हम कट करके निकाल देंगे और जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स हैं कंगूरे के, वहाँ पर हम कट लगा देंगे। और कट लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम पीछे की तरफ उल्टी साइड पर हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम इसको आयरन कर लेंगे अच्छी तरह से। तो आयरन करने से ही हमारे कंगूरे सेट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ कपड़े को आयरन कर लिया है, तो ये कंगूरे हमारे सेट हो गए हैं और जो हमारा प्लेन मार्जिन था वो पीछे की तरफ चला गया है। इस मार्जिन को हम बाद में सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने ये ऑर्गेन्जा लिया है सेम कलर का। ये पट्टी अभी डबल फोल्ड में है। इसकी पूरी पट्टी की चौड़ाई लगभग 9 इंचेस है। इस पट्टी को मैंने लंबाई में डबल फोल्ड करके आयरन कर लिया था, तो इसकी सेंटर लाइन इस तरह से उठ गई है और हमें नज़र आ रही है ठीक से। अब ये मेरे पास एक लेस है, इस लेस को मैंने इस तरह से बीच बीच से कट करके पीस कर लिए हैं। और मेरे पास ये ट्राइंगल है, एक लगभग 1.5 इंच का साइज़ है इसका। 1.5 इंच के चौकोर कपड़े से मैंने ट्राइंगल्स बना के उन्हें आयरन कर लिया है। अब जो हमने सेंटर में लाइन बनाई थी आयरन करके, उस लाइन पर हम इस तरह से ट्राइंगल रखेंगे और एक ट्राइंगल के बाद हम लेस का एक कटा हुआ पीस रखेंगे। तो लेस का पीस हम थोड़ा सा कंगूरे ट्राइंगल पर ओवरलैप करते हुए रखेंगे। इसके बाद हम फिर से एक ट्राइंगल रखेंगे, तो ट्राइंगल के कोने को हम थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे। इसी तरह से एक हम लेस का पीस रखेंगे और एक हम ट्राइंगल रखेंगे और इसी तरह से इनको किनारे से स्टिच कर लेंगे। तो ये पूरे ऑर्गेन्जा की पट्टी की लंबाई में हम जो इसकी बीच वाली लाइन है उस पर हम इनको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब इनको स्टिच करने के बाद हम ऑर्गेन्जा को फोल्ड करेंगे और पीछे की तरफ जो सिलाई वाली लाइन आई है उसी सिलाई पर हम फिर से एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम ऑर्गेन्जा को वापस से पलटेंगे। तो अब ये ट्रायंगल्स हमारे बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम पट्टी पर आयरन कर लेंगे और आयरन करके दूसरी तरफ की जो दोनों किनारी एक दूसरे को टच हो रही हैं वहाँ पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। तो ये मैंने पट्टी को ओवरलॉक कर लिया है और इसको कंगूरे वाली साइड पर मैंने उसको आयरन कर लिया है। अब इस पट्टी पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और उसको वापस से फिर पलटाएंगे और जहाँ से शुरू किया था वहीं लाकर हम ख़त्म करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी लाइन भी खींचेंगे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये मार्जिन लगभग आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये मैं मार्जिन अंदाज से ही ले रही हूँ। आप चाहें तो पहले इन पर निशान लगा लें फिर बना लें। तो पूरे ऑर्गेन्जा की लंबाई में मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, सब सिलाइयाँ डबल लाइन में हैं।
ये देखिए इनकी चौड़ाई, इनके बीच का गैप आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। अब इसको हम बने हुए पैटर्न को हम इस कुर्ते के दामन के साथ इस तरह से रखेंगे। तो हमें यहाँ जितनी लंबाई बढ़ाना है तो मुझे लगभग कंगूरे के नीचे लगभग 2.25 इंच लेना है। तो इतनी ही हम इसको सेट करेंगे सब तरफ से, और इसको सेट करके हम या तो इसमें आलपिन लगा लेंगे, आलपिन से सेट करके हम इसमें सिलाई लगा सकते हैं, या फिर इसका एक तरीका और है, डबल साइडेड टेप आता है, उसको हम इस दोनों कपड़ों के बीच में रख के आयरन कर दें तो ये आपस में चिपक जाएंगे। उसके बाद फिर हम उस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास डबल साइडेड टेप है, ये दोनों तरफ से चिपकता है। तो इसको हम 2 कपड़ों के बीच में रख कर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम टेप को दामन के नीचे रखेंगे और ऑर्गेन्जा वाली पट्टी के ऊपर रखेंगे, कंगूरे के नीचे इस टेप को रखेंगे हम इस तरीके से। और इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पर दामन की पूरी लंबाई में हम इस टेप को रख लेंगे। फिर हम इस पर आयरन करेंगे। तो आयरन करने से ये टेप दोनों तरफ कपड़े में चिपक जाएगा। इस पर हम पीछे की साइड से भी आयरन कर देंगे। और इसी तरह से हम पूरी लंबाई में इस टेप को रख के, तो इस तरह से हम पूरे दामन को ऑर्गेन्जा की पट्टी के साथ पहले चिपका लेंगे। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच कर लेंगे साथ में। तो जो टेप मैंने यहाँ पे यूज़ की है उसको डबल साइडेड टेप कहते हैं, और रिवर्सेबल टेप भी कहते हैं उसको। तो यहाँ पे ये हमारा दामन ऑर्गेन्जा पट्टी के साथ अच्छी तरह से चिपक गया है। अब हम कंगूरे के शेप के साथ यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेन्जा के बॉर्डर के साथ हमारे कुर्ते का लेंथ बढ़ जाएगी। और ऑर्गेन्जा के दामन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं, तो ये हमारा कुर्ते का दामन बहुत ट्रेंडी हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी हम काट देंगे और इसके बाद हम चौक रेडी करके कुर्ते को रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइनर दामन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।